वैसे कायदा कानून क्या है, इसे कैसे अपने फेवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये राम रहीम से अच्छा और कोई नहीं जान सकता। शायद ही कोई और जानता होगा ये कि कैसे इतने बड़े बड़े अपराध करके पैरोल ली जाती है। रेप और हत्या का दोषी है राम रहीम, इसीलिए तो जेल में है। कानून के नाम पर बाहर कैसे निकला जाए, कैसे 40-50 दिन की पैरोल ली जाए, ये सारे हथकंडे उसे पता है। लेकिन सवाल हरियाणा सरकार से है, जो बार बार राम रहीम पर मेहरबान होती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात पैरोल की टाइमिंग भी है। इस बार तो 50 दिन की पैरोल मिल गई। हम थे, हम हैं और हम ही रहे। कितनी बार ये तस्वीरें सिस्टम के सुराख को उजागर करती रही। आखिर कितनी बार कायदे कानून के नाम पर एक बलात्कारी, दो हत्याओं का दोषी 20-20 साल की सजा पाने और उम्र कैद काटने वाला जेल की सलाखों से बाहर आता रहेगा। हमारे देश में एक उत्सव मनाया जा रहा है राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पर, और ऐसे वक्त में एक रावण को रिहा किया जा रहा है, जो कि सरकार के लिए, प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ये महज इत्तेफाक है या कुछ और? 20 दिन, 3 दिन, 40 दिन और अब गुरमीत राम रहीम 50 दिन की पैरोल पर बाहर आया है। कौन भेजता है? कौन तय करता है कि एक सजा याफ्ता अच्छे व्यवहार के नाम पर इस तरह 2-2 महीने तक बाहर रहे? है जवाब किसी के पास? कोई भी जो कैदी होगा उसको 70 दिन की पैरोल होती है और 30 डेज की, 4 हफ्ते की, मतलब वो कितने उसमें दिन बने वो अलग है, 4 हफ्ते की उसकी फरलो होती है। फरलो एक ही बार मिलती है, पैरोल 2 बार में ले सकता है, ये उसकी मर्जी पे है। मतलब वो एक नहीं, हम पे तो 23-24 हज़ार कैदी हैं, सभी के लिए एज पर रूल, एज पर जेल मैनुअल यही है। यही तो अदालत ने पूछा था। तारीख याद होगी, 14 दिसंबर 2023। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का हरियाणा सरकार से सीधा सवाल था, जिस तरह राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती है, क्या इस तरह दूसरे कैदियों को भी मिलती है? आम कैदियों को कितनी बार पैरोल मिली, स्टेटस रिपोर्ट तक मांगी गई, क्योंकि ये दिखने लगा कि कहीं ना कहीं पैरोल और फरलो के नाम पर राम रहीम को आउट ऑफ टर्न बाहर भेजा जा रहा है। 2017 से 8 बार बाहर आ चुका है। 24 अक्टूबर 2020 को 24 घंटे, 21 मई 2021 को 48 घंटे की पैरोल, फरवरी 2022 में 21 दिन की रिहाई, 3 महीने बाद 23 दिन के लिए फरलो, अक्टूबर 2022 में 28 दिन की रिहाई के ऑर्डर फिर साइन हुए, जनवरी 2023 में 40 दिन, जुलाई में फिर 30 दिन की पैरोल मिली, नवंबर 2023 में 21 दिन के लिए फिर राम रहीम बाहर आया और अब 50 दिन के लिए 9वीं बार पैरोल मिली। लेकिन नियम क्या है? क्या इतनी पैरोल मिल सकती है? क्या रेप और हत्या के दोषी को बार बार बाहर भेजा जा सकता है? हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट 2022 में इसका प्रावधान है। क्या एक साल में 2 से ज्यादा पैरोल दी जा सकती है? हमें क्या है कि जिसकी 7 साल की सजा होती है वो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका मतलब क्लियर करता है, उससे एप्लीकेशन देगा। कैदी हमें एप्लीकेशन देता है, हम उसको फॉरवर्ड करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे, वो उसे बॉन्ड भरवा के उसे पैरोल दे देता है। ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम की पैरोल को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डर को आधार बनाकर राम रहीम को पैरोल पर पैरोल दी जाए। नियम कहता है कि 2 पैरोल दिए जाने के बीच कम से कम 6 महीने कैदी को जेल में रहना होता है। तो फिर नवंबर के बाद अब जनवरी में पैरोल क्यों दी गई? क्यों प्रशासन राम रहीम पर इतना मेहरबान है?
प्रशासन वही करता है जो सरकार चाहती है। सवाल राम रहीम के जेल से बाहर आने की टाइमिंग को लेकर है। क्या चुनाव और राम रहीम की पैरोल का कोई कनेक्शन है क्या? 7 फरवरी 2022 को जब राम रहीम तीसरी बार पैरोल पर आया था, तब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने थे। आप टाइमिंग देखिए। जून 2022 में राम रहीम को 30 दिन की फिर छुट्टी दी गई। हरियाणा नगर निगम के चुनाव से ठीक पहले 3 नवंबर को हरियाणा के आदमपुर विधानसभा में उपचुनाव होना था और 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी होना था। इत्तेफाक कहिए या फिर हकीकत, अक्टूबर 2022 में राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिल गई। राजस्थान में 25 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी थी। 22 नवंबर को राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मिल गई। अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अप्रैल मई में वोटिंग होगी। इससे पहले राम रहीम को 50 दिन की पैरोल मिल गई। मंत्री जी कहते हैं सब नियम कायदों से हो रहा है, कैदियों के अधिकार की बात बताते हैं, लेकिन राम रहीम की पैरोल चुनाव से पहले उसको क्यों मिलती है, क्यों चुनावों से पहले ही वो बार बार बाहर निकलता है, ये मंत्री जी से भी जानना चाहिए। और जनता ये जानती है कि क्यों छोड़ा जा रहा है, ये पब्लिक है, इसका इंटरेस्ट हर जगह है। डेरा सच्चा सौदा का वोट बैंक है। अब हम भी बता देते हैं, राम रहीम के फॉलोअर्स उनके कहने पर वोट डालते हैं और ये बात मंत्रियों को अच्छी तरह पता है। इसीलिए डेरा जाकर हाजिरी भी लगानी पड़ जाए तो उससे भी कोई गुरेज नहीं करता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।